एक वचन से बहुवचन अपन ने हिंदी में समझा है ना। जैसे एक डब्बी है हमारे पास में और एक है, और यदि मान लो हमारे पास में एक से अधिक है तो अपन तो इसको बोला एक और ये अनेक हो गए है ना। तो यहाँ पे बोला ये डब्बी, और एक से अधिक हो तो क्या बोलेंगे इसको अपन? डब्बियां। ठीक है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक पुस्तक है मेरे पास, इसको बोला अपन क्या बोला इसको अपन? पुस्तक है ना। अब यदि मान लो हमारे पास में ये 4 पुस्तक हो गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ये पुस्तक थी, अब क्या हुई? पुस्तक क्या हुई है ना। अब ऐसे हम अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कुछ नियम होते हैं। तो अंग्रेजी में कौन कौन से नियम होते हैं उस चीज को हम समझेंगे है ना। क्या पता आप लोगों को? अंग्रेजी में नियम होते हैं, उन नियमों को अपन यह समझेंगे क्या नियम है इसके अंदर। देखो हमको पता है कि किसी भी नाउन को, नाउन मीन्स संज्ञा, किसी भी संज्ञा को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो सामान्यतः अपन क्या है? एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। क्या लगा के? एस लगा दिया, बहुवचन बन गया एक वचन से है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ देखो आप, ठीक है, ये हमने पहले हिंदी में देखा था। क्या देखा था हिंदी में? यहाँ हिंदी में देखा था एक वचन से बहुवचन जैसे पुस्तक, तो अपन ने क्या बना था? पुस्तक है ना। पौधा, ये एक पौधा है, पौधा है। अब एक से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे अपन? पौधे है ना। जैसे इसमें अपन क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो अपन इसमें क्या सामान्यतः क्या अपन एस लगा देते हैं है ना। जैसे पेन है तो क्या लगा देते हैं? एस लगा के ठीक है। बॉल तो बॉल्स, एस लगा के हमने क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा ये बुक, तो हमने एस लगा के क्या बना दिया? बुक्स है ना। ये लिखा बॉय, बॉय तो एस लगा के क्या बना दिया? बॉयज कर दिया है ना। ये पेन तो क्या बोल दिया? ये केट तो केट्स कर दिया है ना। ऐसे हम एस लगाकर किसी भी संज्ञा का हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि ऐसे इसमें और भी बहुत सारे नियम है। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं वो देखें। यदि हम कोई संज्ञा हमारे सामने हुई, कोई नाउन हुई, तो उसके आखिरी में यदि ओ आता हो, एस आता है ना, आखिरी लेटर, किसी भी नाउन का आखिरी लेटर, कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसका आखिरी लेटर यदि ए ओ हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स होता है, यदि ये आता है तो हम एस नहीं लगाएंगे, हमको ईएस जोड़ना पड़ेगा। ईएस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे है ना। देखो इसमें लिखा है पोटैटो लिखा हुआ है, आखिरी में क्या आया? ओ आया है ना। तो हमने क्या लगा दिया? ईएस, पोटैटोस कर दिया है ना। यहाँ देखो आप यस, तो यहाँ में एस आया तो हमने क्या करा? यहाँ पे ईएस लगा दिया है ना। यहाँ क्लास आया, डबल एस आया तो हमने क्या लगा दिया? ईएस, क्लासेस कर दिया है ना। यहाँ देखो सीएच आया है, आया सीएच तो यहाँ ईएस लगा के ब्रांचेस कर दिया, ब्रांच का ब्रांचेस कर दिया। तो यदि जो भी हमारे पास में नाउन हो और उसका आखिरी लेटर, जो अंतिम लेटर होता है वो ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आता हो, तो हम उसमें ईएस लगाकर उसका हम क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे। और देखिए आप, अब नाउन जिनके आखिरी में क्या वाई लेटर आता, कौन सा लेटर आता हो? वाई आता, वाई आता आखिरी में। देखो वाई आ रहा है तो हमको वाई को हटाना है और वाई को हटा के आई लगाना है ना। वाई को स्थान में क्या? आई लगाकर हमको ईएस लगाना है ना। देखो यहाँ लिखा फैमिली, ये वाई आया, अब यहाँ वाई को हटा दिया हमने है ना। वाई को हटा के क्या लगा दिया? आई लगा दिया और ईएस लगा दिया। ठीक है। यहाँ देखो लेडी लिखा हुआ है तो यहाँ वाई को हटा दिया और आई लगा दिया और उसके बाद में क्या कर दिया? ईएस, लेडीज हो गया है ना। देखो यह स्टोरी, ये वाई को हटा दिया और वाई के जगह क्या लिख दिया? आई और ईएस लगा दिया। तो यदि मान लो किसी नाउन में लास्ट जो लेटर होता है और वाई होता है तो वाई को हटाकर हम आई लगा के ईएस लगाकर उसे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बना सकते। और भी इसमें नियम है ना। और देखते क्या नियम है। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि हर में वाई आता हो तो हम एस ईएस लगा के वाई को हटाना। अब यदि मान लो वाई के पहले ये आते हो और ये क्या है? अंग्रेजी की मात्रा वावेल्स है ना। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर है ये कौन से? अंग्रेजी के वावेल है ना, अंग्रेजी की मात्रा है। 26 लेटर में से ये 5 लेटर जो होते हैं ना ये वावेल से होती है हमारी। तो ये यदि वाई के पहले आते हैं, देखो वाई के पहले ओ आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम वाई को नहीं हटाएंगे
अभी हमने वाई को हटाया था, है ना, तो वाई को इसलिए हटाया था कि ये थे नहीं थे, इसलिए हमने वाई को हटा के आई लिख दिया और ये एस लगा दिया। अब यदि इनके वाई के पहले अंग्रेजी की मात्रा वावेल आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाई को नहीं हटाएंगे और हम एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। देखो यहाँ ये लिखा मंकी, तो वाई क्या हमने एस लगा दिया, मंकीज हो गया, है ना। ये बाइक, ये एस लगा के बाइस हो गया। ये टॉय, एस लगा के टॉयज हो गया। ये की, एस लगा के हमने, तो हम यहाँ क्या समझे कि वाई के पहले यदि वावेल्स आता है तो हमको वाई को हटाना नहीं है, हमको केवल एस लगा के उसका सिंगुलर से प्लूरल करना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ कुछ नाउन क्या आखिरी में क्या आता है, एफ आता है या एफ ई आता है, एफ आता है या एफ ई आता है, तो हमको क्या करना है कि एफ और एफ ई को हटाकर क्या लगाएंगे, वी एस लगा देंगे, उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, है ना। देखो यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये एफ आया है, हमने एफ को हटा दिया और वी एस लगा दिया। ए से यहाँ एफ ई आया है तो एफ ई को हटा के वी एस लगा दिया। ऐसे इस अंग्रेजी में कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब देखो एक इसमें ऐसा भी होता है कि यदि यह मेन आया है तो हमारे बीच में क्या देंगे, ये ए आ रहा है, ये क्या है, वावेल्स, है ना, अंग्रेजी की मात्रा आएगी हमारे सामने, तो हमने इसको क्या करना, अंग्रेजी स्वर है ये ना, वावेल्स 5 स्वर होते हैं हमारे इसमें, तो ये हमने ए हटा दिया और एक जगह क्या कर दिया, ई कर दिया, तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया, है ना। मेन ये देखो यहाँ वो मेन लिखा हुआ है, ये ए हटा दिया और ई लगा के इसको हमने सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, है ना। यहाँ डबल हुआ फुट, है ना, फुट मीन्स पैर। अब एक के